ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। OSI मॉडल को हमने इससे पहले पढ़ा, और OSI मॉडल को पढ़ने के बाद हम लोगों को अंदाजा हुआ कि एक इंफॉर्मेशन कुछ लेयर से होती हुई सोर्स से डेस्टिनेशन कम्युनिकेट करती है। ठीक है, उसमें फिर मुख्तलिफ लेयर्स थी, जिनमें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। जिनमें से हम लोगों का मेजर जो अभी जो अंडर कंसिडरेशन है वो है नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर। नेटवर्क लेयर में राउटिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं, सोर्स डेस्टिनेशन अपने रोड्स को भेजते हैं। जबकि डाटा लिंक लेयर में हम लोग एक लैन के इंटीरियर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें लगी तमाम तरह डिवाइसेस की कम्युनिकेशन को परफॉर्म करते हैं, उनको कम्युनिकेट करवाते हैं। तो उस लिए उस हवाले से हम लोग लेयर टू के अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रोटोकॉल्स को स्टडी किया। लेयर टू के अंदर हम लोगों ने बात की थी स्विच जो है, राउटर और स्विच दो डिवाइसेस हैं। आपका नाम क्या था? तलहा। तलहा, ये दो डिवाइसेस हैं बेसिकली, एक राउटर है और एक स्विच है। आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बेशक कोई नॉन आईटी बंदा हो, नॉन टेक्निकल बंदा हो, उसको भी इतना पता है कि लेट्स सपोज कहीं से आपके घर में जैसे इंटरनेट आया हुआ है, घर में तो हम सारे रिमोट यूजर्स होते हैं, लेकिन ऑफिस के अंदर आपने अगर काम किया हुआ है तो ये जैसे ये वाईफाई लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है, ऐसे हर जगह इंटरनेट आता है। इससे आगे अगर इस तरह से एक लैब हो, उसको जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे? एक केबल मजीद इसके साथ कनेक्ट करके आगे स्विच में अटैच कर लेंगे। स्विच की बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं, उसमें से सारी पोर्ट्स वहां तक इंटरनेट आ जाएगा। उसकी बहुत एक पोर्ट से आगे 20 पोर्ट, 24 पोर्ट, 48 पोर्ट वाले स्विचेस होते हैं, इनमें इंटरनेट आ जाता है। इधर से आगे हर एक पोर्ट के साथ हम 24 के 24 पीसीज को कनेक्ट करते हैं, सब में इंटरनेट पहुंच जाता है। तो ये काम एक बहुत छोटा सा फंक्शन जो है वो स्विच का हम लोग देखते हैं। ये तो कोई भी बंदा कर सकता है, लेकिन बीइंग हम जब CCNA करेंगे तो हम इसमें मजीद सिक्योरिटी कैसे परफॉर्म करें ताकि एक बंदा जो है वो दूसरे के डेटा को चोरी ना कर सके, और फिर नेटवर्क के अंदर कोई लूप्स ऐसा ना जनरेट होना शुरू हो जाए कि डाटा वापस रिवर्स होकर बार बार आ रहा है। क्योंकि नेटवर्क में एक स्विच नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्विचेस होते हैं, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो हमने उनकी कम्युनिकेशन इस तरह से करवानी होती है कि कहीं लूप ना बनना शुरू हो जाए। लूप का अंदाजा है ना? लूप का मतलब होता है कोई चीज घूम फिर के वापस अपनी उसी जगह पे आ जाना, किसी डेस्टिनेशन में जाने के बजाय वापस उधर ही सर्कुलेट करते रहना, इसको लूप कहते हैं। उस चीज से बचने के लिए हम लोग बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को देखेंगे, बहुत सारी चीजें, लेकिन अहम जो प्रोटोकॉल होता है वो एक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है। स्पैनिंग ट्री से अंदाजा होता है कि जड़ से कोई चीज निकलती है, वापस कोई भी टहनी घूम फिर के वापस अपने साथ नहीं जुड़ती है, बाहर ही फैलती रहती है, उसका और सिरे होते हैं। इस वजह से स्पैनिंग ट्री, फैली हुई एक ट्री के प्रोटोकॉल, इसको नाम भी इसीलिए दिया गया है कि जो डाटा किसी स्विच से बाहर निकले उसका कहीं पे जुड़ के वापस आने का कोई रास्ता ना हो उसके पास, और अगर है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाए। और ये कौन करेगा? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल करेगा। तो ये चीज हम लोग बेसिकली आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये बेसिकली एक छोटा सा मुद्दा था आज की क्लास का। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, IEEE बेसिकली आपको पता है कि एक पूरी दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड्स बनाती है। तो IEEE का जो 802.1D प्रोटोकॉल है उसके ऊपर काम करता है ये 802.1Q स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये प्योर लेयर टू का और लेयर टू लिंक्स के ऊपर अप्लाई होने वाला प्रोटोकॉल है। लेयर टू से मुराद ये है कि स्विच के ऊपर हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं। राउटिंग जिन डिवाइसेस के अंदर होती है, जो डिवाइस राउटिंग करती हैं, उन डिवाइसेस के ऊपर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। ठीक है, लेयर थ्री की डिवाइसेस जिनमें लेयर टू की फंक्शनलिटी अवेलेबल होती है, तो उनके जस्ट लेयर टू के जो लिंक्स होते हैं वहां पर ये प्रोटोकॉल काम करता है। अब ये एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने एक टोपोलॉजी बनी हुई है, जिसमें देखें कि ये दो मेन कोर स्विचेस हैं। ये कोर स्विचेस वो स्विचेस होते हैं जो मेन हमारा गेटवे, गेटवे का आपने नाम शायद सुना हो कि गेटवे वो एक जगह होती है जहां से हमारी ट्रैफिक लैन, लोकल एरिया नेटवर्क की ट्रैफिक इंटरनेट में जाती है, वैन में जाती है, तो वो गेटवे होता है। जैसे ये हमारा भी गेटवे है, इसके आगे जितने लोग अभी कनेक्टेड हैं ये लोकल एरिया नेटवर्क है, और इससे बाहर हमने जब जाना है इंटरनेट है तो वो वैन है और ये लैन है। तो लैन और वैन के दरमियान में एक ब्रिज होता है जिसको गेटवे कहते हैं। हमारे पास ये गेटवे वाली डिवाइस होती है। ठीक है, तो उसके साथ ये कोर स्विचेस लगाए जाते हैं जो पूरे नेटवर्क को हैंडल कर रहे होते हैं। ये दो कोर स्विचेस हैं, इनके साथ आगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ स्विचेस कनेक्ट हैं। सारे स्विचेस कनेक्ट हैं, लेकिन अगर इनकी इस तरह से देखा जाए टोपोलॉजी के अंदर, तो जो ग्रीन यहाँ पर जो जो लाइन ग्रीन होती है ना, ये इस चीज को बताती है कि यहाँ से कम्युनिकेशन पॉसिबल है, डाटा पास हो सकता है। और जो ये ऑरेंज लाइन है, इसका ये मतलब है कि यहाँ से डाटा पास नहीं हो सकता, ये ड्रॉप कर देगी यहाँ पर डाटे को, ये ऑफ है। ठीक है, ये डाउन हुई हुई है ये वाली पोर्ट,
ठीक है, ये एक्सेसिबल नहीं है, यहाँ से डाटा पास नहीं हो सकता। जस्ट जो जो पोर्ट ग्रीन होगी वहां से डाटा पास हो सकेगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो उसके लिए फिर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के हवाले से हमने बात की कि इसका पर्पस क्या होता है। नेटवर्क के अंदर हम लोग जब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल सिस्को की डिवाइसेस के अंदर ये बिल्ट इन होता है, पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड होता है। सिस्को की डिवाइसेस से क्या मुराद है, ये आपके सामने मैंने एक पुट्टी के जरिए रियल स्विच को एक्सेस किया हुआ है। ये स्विच है, ठीक है, ये स्विच है। इसको यहाँ पे ये केबल होती है, इसको कंसोल केबल कहते हैं। और एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम पुट्टी होता है। आप नेक्स्ट आएंगे तो फिर आप कोशिश करिएगा अपने साथ बॉल पेन और एक रजिस्टर नोट पैड को लेके आ जाएं। हाँ कोई बात नहीं, है अभी तो बेसिक्स है ना, आपके लिए मुश्किल होगा अभी बेसिक भी अंडरस्टैंड करना, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जो, तो अभी आपके पास यहाँ पर तो लैब मौजूद है, लेकिन आप जब घर में होंगे आपके पास ये चीजें मौजूद नहीं होंगी। उसके लिए भी सिस्को ने आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया हुआ है, सिस्को पैकेट ट्रेसर के नाम से। सेम स्विचेस, सेम मॉडल, सेम कॉन्फ़िगरेशन, आप घर में बैठ के इसी तरह की टोपोलॉजी बनाकर आप खुद घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जब हमने इस स्विच को एक्सेस किया तो इसकी बात हो रही है, ये लेयर 2 की डिवाइस है, इसमें कुछ सिक्योरिटी अप्लाई की हुई है, इसको हम कर देते हैं। इस तरह से हमें इसकी एक्सेस मिल गई। तो ये अब देखें ना, अभी हमने एक स्विच को ऑन किया, लेकिन इसमें अगर करें शो स्पैनिंग ट्री, जो मैं आपको बता रहा था कि जो सिस्को की डिवाइसेस होती है ना, इनमें बिल्ट इन होता है, ये पहले से होता है। तभी जब हम लोग डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं और लोग इनको टोपोलॉजीज के अंदर यूज करते हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल तो एक टेक्निकल चीज है ना, जो नेटवर्किंग पढ़ता है उसको अंदाजा है। लेकिन ये डिवाइस तो वो कोई आम आईएसपी वाले लोग जिनको कोई इतना पता नहीं है, लाइनमैन जो होते हैं वो भी इसको यूज करते हैं इस डिवाइस को, चूंकि उनकी जरूरत है। तो इस वजह से ये जो चीज लूप से हमने बचना तो होता ही होता है लाजमी, क्योंकि आपका डाटा नहीं पास होगा। इस वजह से ये लाजमी है आपके स्विच के अंदर, इसीलिए सिस्को ने इसको बिल्ट इन इसके अंदर रखा हुआ है, पहले से ये कॉन्फ़िगर्ड होता है आपके पास, ठीक है। तो तभी इसकी लूप हम देखेंगे, अभी टोपोलॉजी बनाएंगे, वहां पर हम कुछ स्विचेस लेंगे तो देखिएगा कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली चलेगा और लूप नहीं बनने देगा। जहां लूप बन रही होगी वहां पर पोर्ट को ऑटोमेटिकली वो डाउन कर लेगा। तो ये बेसिकली पर्पज होता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का। ये देखें, शो स्पैनिंग ट्री करें तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास स्पैनिंग ट्री इनेबल है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इनेबल है IEEE का। और ये उसका वगैरह ये चीजें आगे मैं चल के एक्सप्लेन करता हूँ कि इनका क्या मतलब है। यहाँ तक बात हो गई। तो क्या सबसे पहली और अहम बात स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के हवाले से आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि ये हमारे नेटवर्क के अंदर जब मल्टीपल लेयर 2 की डिवाइसेस कॉन्फ़िगर्ड होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, तो वहां लूप फ्री टोपोलॉजी प्रोवाइड करता है। नोट कर लें, ये सबसे अहम बात है, ये डेफिनेशन है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के हवाले से। सर प्लीज थोड़ा रिपीट कीजिए ये लास्ट वाला। जी मैं रिपीट करता हूँ। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली लेयर 2 का प्रोटोकॉल है, जो कि लेयर 2 की डिवाइसेस और लेयर 2 के लिंक्स के ऊपर अप्लाई होता है। और ये सिस्को की डिवाइसेस के अंदर बिल्ट इन होता है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि नेटवर्क के अंदर हमें लो फ्री टोपोलॉजी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और लूप से मुराद आपको अच्छी तरह से समझ आ गई थी जब हमने OSI मॉडल पढ़ा था, तो वहां पर लूप से का आपको अंदाजा हो गया था क्या होता है। जी बोलिए। मल्टीपल लिंक्स जो होती हैं, मल्टीपल लिंक से मुराद क्या है। अब लेट्स सपोज आप IT डिपार्टमेंट में हो अपनी यूनिवर्सिटी के, जहां पर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। वहां से एक डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है। IT और HR ने कम्युनिकेशन करनी है, दरमियान में दोनों के स्विच कनेक्ट हैं। स्विच इथरनेट के साथ कनेक्टेड होंगे। इथरनेट की एक केबल तो खराब हो सकती है, आप दो केबलें लगा सकते हो, एक एक्टिव और एक बैकअप रख सकते हो। लेकिन जब दोनों को आप कनेक्ट करोगे, एक अप हो जाएगी एक डाउन रहेगी। क्यों कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलेगा। और जो अप वाली होगी, बाद में अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कनेक्टर खराब होता है, केबल टूटती है, तो जो दूसरी डाउन है वो ऑटोमेटिकली अप होके काम करना स्टार्ट कर देगी। इसको बोलते हैं रिडंडेंसी मेंटेन रहती है। तो मल्टीपल लिंक्स के अंदर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इसलिए चलता है ताकि लूप्स बचे रहें और बैकअप पाथ भी हमारे पास मौजूद हो। आगे समझ। ये सबसे अहम चीज इसके हवाले से। अच्छा, मजीद इसके हवाले से कि अल्टरनेटिव लिंक्स और बैकअप लिंक्स, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम सात सिमुलेटर को ओपन कर लेते हैं,
ताकि आपको मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊं। यहाँ पर ज्यादा स्विचेस लेके उनको कनेक्ट करना और सिस्को पैकेट ट्रेसर में दोनों में सेम है, क्योंकि ऑनलाइन भी लोग मौजूद हैं, तो आज हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में इसको करते हैं। ये सॉफ्टवेयर है, इसका नाम आप ध्यान में रखिएगा, सिस्को पैकेट ट्रेसर। ये इंटरनेट से आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा कि इसी तरह जैसे ये स्विच एक्सेस होके इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, राउटर्स हैं, फायरवॉल्स हैं, सर्वर्स हैं, हर डिवाइस यहाँ पर आपके पास इस तरह से अवेलेबल होगी। ठीक है, जो काम इस पे आप कर सकते हो वही आप रियल डिवाइसेस के ऊपर वैसे ही होता है। हम इवन कहीं ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने जाएं तो पहले हम लोग इस पे टेस्टिंग करके देख लेते हैं कि ऐसे ऐसे कमांड देने से ये काम हो रहा है, फिर उसको जाकर रियल डिवाइसेस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। इतना इफेक्टिव है ये सॉफ्टवेयर। इस पे बिल्ट इन होता है, अप्लाई बाकी सब पे होता है। ठीक है, कुछ का अपना बिल्ट इन होता है, कुछ पे अप्लाई होता है, कुछ पे ये भी चल रहा होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये इस तरह से टोपोलॉजी है। इस पे यही फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, इनमें ये राउटर्स हैं सारे के सारे मॉडल्स, और ये स्विचेस हैं। ठीक है, इनमें से हम दो स्विचेस यहाँ पर कोई कनेक्ट करते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन था मल्टीपल लिंक से क्या मुराद है, आप देखिएगा इन दो स्विचेस को मैं अगर आपस में कनेक्ट करता हूँ, ये तो मैन इनकी कम्युनिकेशन लाइन है। ठीक है, उसके बाद ये फास्ट फॉरवर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट मैं ये भी बताऊंगा कि इसकी पोर्ट फॉरन से अप करने का क्या तरीका होता है। एक और मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ इसी के साथ एक और लाइन। ठीक है, अब आप देखिएगा, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड फिलहाल कर देता हूँ। तो ये देखें, एक पोर्ट हमारी अप रही है। ठीक है, ये एक साइड दोनों इस साइड से भी ग्रीन है, इस साइड से भी ग्रीन है, लेकिन वो पैकेट जब वापस आने के लिए यहाँ से एग्जिट करेगी, देखें अब वापस इससे आगे मजीद कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से डाउन होगी। लेकिन जैसे ये पोर्ट डाउन होगी, इसमें कोई मसला आगा, कोई खराबी होगी, कोई कनेक्टर खराब हो सकता है, रास्ते से टूट सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ से ये बैकअप बन जाएगी या ये खत्म हो जाएगी, उसके बजाय ये एक्टिव हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर ये वाली जो है गीगाबिट 0/1, उसको हम लोग रिमूव करके ऑन करते हैं, तो अब देखें वो वाली डाउन हो गई, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आया, कोई भी किसी तरह से इशू आया, तो ये अप हो गई, वो डाउन हो गई। तो ऐसे ही एक्टिव और बैकअप का काम करती है, एक में प्रॉब्लम आएगी, दूसरी यहाँ पर साथ ऐड हो जाएगी। क्लियर हुई ये बात? तो ये बेसिकली इसका काम होता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का। तो ये तो बहुत एक सिंपल इंट्रोडक्शन था ना। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के हवाले से हमने देख लिया कि लेयर 2 की डिवाइसेस और लेयर 2 के लिंक्स के ऊपर ये काम करता है बेसिकली। लेयर 2 की डिवाइसेस और लेयर 2 के लिंक्स का आपको अच्छी तरह से पता है, इथरनेट लेयर के ऊपर जब बात हो रही होती है, स्विचेस की टेक्नोलॉजी की बात हो रही होती है, मैक एड्रेसेस के बेस के ऊपर फैसले हो रहे होते हैं, तो वहां पर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को चलाया जाता है और चलता है और इफेक्टिव होता है, काम करता है। इसके अलावा मल्टी लेयर स्विचेस के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं, लेकिन वहां पर जो स्विचिंग वाला पार्ट होगा, वर्किंग ये इस वहां पर सिर्फ करेगा। मल्टी लेयर स्विच से मुराद पता है ना आप लोगों को, जैसे इंटरव्यू लैन राउटिंग हमने की थी यूजिंग मल्टी लेयर स्विच। मल्टी लेयर स्विच वो स्विच होता है जिसमें स्विचिंग की कैपेबिलिटी भी होती है, राउटिंग की भी होती है, लेकिन उसका राउटिंग वाला पार्ट अलग होता है, स्विचिंग वाला पार्ट अलग होता है। तो उसका जो स्विचिंग वाला पार्ट होता है वहां पर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल काम करता है। क्यों? कि जो मल्टी लेयर स्विच होता है उसके वो एग्रीगेशन लेयर के ऊपर काम करता है, एग्रीगेशन स्विच होता है। और इसके अलावा वो बेसिकली रूट स्विच के लिए इसलिए भी इफेक्टिव होता है कि उसके अंदर डेटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एज कंपेयर टू लेयर 2 स्विच ज्यादा अच्छी होती है और ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इस वजह से मल्टी लेयर स्विच को हम रूट स्विच बनाते होते हैं। और वो इसी वजह से यहाँ पर ये देखें, जो टोपोलॉजी हमारे पास बनी भी हुई है, यहाँ पर ये दो मेन कोर स्विचेस जो है उनको, एक एक्टिव है और एक बैकअप है, ये दोनों मल्टी लेयर स्विच हैं। ठीक है, और बाकी सारे लेयर 2 के स्विचेस इनके साथ कनेक्टेड हैं। क्लियर हो गया? लेकिन मल्टी लेयर स्विच से मुराद ये नहीं होगी कि इसके राउटिंग वाले पार्ट में भी नहीं, इसके जस्ट स्विचिंग वाले पार्ट में जो लेयर 2 का ये जो प्रोटोकॉल है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल काम करेगा। लेकिन ये बात तो हो गई, अब असल बात यह है कि लूप फ्री टोपोलॉजी यहाँ पर हम ये प्रोवाइड कैसे करेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल टोपोलॉजी है, हम ऐसी एक लूप बाकायदा जनरेट करते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये दो स्विचेस थे, यहाँ पर हम
बाकायदा जो घूम फिर के आने वाली जो ट्रैफिक है उस तरह से हम करते हैं, ताकि डायरेक्टली तो इनकी डाउन होगी, लेकिन रास्ते में एक स्विच और हम अटैच कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इन दोनों को इसके साथ भी अटैच कर देते हैं यहाँ और ऐसे। अब आप लोग देखिएगा, अब ये हम लोग ये भी देखेंगे कि ये इतना टाइम क्यों ले रहा है, क्या वजह है, और इसको हम कैसे फास्ट कर सकते हैं ताकि फौरन से आप हो जाएं, डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, क्योंकि हम जब हम चाहते होते हैं कि हम स्विच के साथ फौरन इथरनेट वायर कनेक्ट करें, हमें इंटरनेट मिल जाए, लेकिन वो टाइम लेता है, कुछ 1 मिनट, बाज़ औक़ात 50 सेकंड्स के बाद होता है, लेकिन हम उसको विद इन 9 सेकंड भी हम वहां से इंटरनेट की एक्सेस ले सकते हैं। तो वो भी आज ही की क्लास में हम देखेंगे कि ऐसे हम लोग कैसे कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। यस। तो अब ये देखिए, यहाँ पर हमने जब ये टोपोलॉजी बनाई और इनको कनेक्ट किया, चल सारी कम्युनिकेशन हो गई, उसके बाद भी ट्रैफिक के लिए देखें वापस इस स्विच से एग्जिट करने का ये एक ही रास्ता है, वापस यहाँ से कोई ट्रैफिक दोबारा नहीं आ सकती, ये दरम्यान में ब्लॉक हो गई है, इस वजह से लूप नहीं बन सकती, इस ट्रैफिक से डेटा आने और जाने का एक ही रास्ता है, जाएगा इधर से एग्जिट करेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ पे नहीं पहुंच सकता ये डाटा, उसके लिए ये इधर से डाटा भेजा जाएगा। इसी तरह से इस स्विच नंबर 2 ने अगर इस स्विच के साथ कम्युनिकेट करना है तो यहां से डायरेक्टली नहीं कर सकता, बल्कि इस रास्ते से करेगा और यहां से फिर वापस इधर नहीं आ सकता। तो ऐसे लूप फ्री टोपोलॉजी बनी हुई है। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पर यही पोर्ट क्यों डाउन हुई और रूट स्विच कौन सा बना। ये जब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में एक स्विच जो होता है वो रूट स्विच बन जाता है, आप लोग याद रखिएगा। रूट स्विच वो स्विच होता है क्योंकि जब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा है, ये तो अभी बिल्कुल सिंपल टोपोलॉजी बनाई हुई है, लेकिन जब ऐसी हमारे पास, अभी चूंकि आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसी जब कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी होगी तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का एक और नुकसान ये ना, वो फायदे के बजाय ये ऐसा नुकसान पैदा कर दे कि दरमियान में ऐसे ऐसे लिंक्स डाउन हो जाएं कि कोई एक ऐसा स्विच बन जाए कि जो कहीं कम्युनिकेट ही ना कर सके किसी भी स्विच के साथ, वो कम्युनिकेशन से ही बाहर चला जाए, उसकी सारी पोर्टें डाउन हो जाएं। तो उस चीज से बचने के लिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर बिल्ट इन ये फीचर होता है कि जैसी भी टोपोलॉजी होगी उसके अंदर एक स्विच जो है वो रूट स्विच बन जाएगा। रूट स्विच का ये काम होगा कि उसकी वो तमाम तर बाकी स्विचेस के साथ हमने उसको कनेक्ट भी करना होगा, ठीक है, और उसका बेनिफिट ये होगा कि जो भी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा हो, जैसे भी चल रहा हो, जो रूट स्विच होगा उसकी तमाम तर पोर्ट्स उस साइड से भी अप होंगी और डेजिग्नेटेड पोर्ट्स भी अप होंगी, जहां जहां वो पोर्ट्स जाकर कनेक्ट होंगी। एग्जांपल के तौर पर ये देखें, ये अभी रूट स्विच यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड होया हुआ है, इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये खुद भी डिसीजन लेता है, लेकिन इसको हम मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं, जिस भी स्विच को हम चाहे रूट स्विच बना सकते हैं। लेकिन अभी ऑटोमेटिकली बना हुआ है वो भी मैं बताऊंगा कैसे बना है, लेकिन इसको हम लोग बहरहाल मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, ये स्विच मैं कह रहा हूँ रूट स्विच बना हुआ है, सबसे पहले इसकी जो है ना फीचर क्या होगा, एक तो इसकी रूट स्विचेस की आईडी होती है, रूट आईडी और ब्रिज आईडी, वो जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेक करेंगे वो इसकी सेम होगी, और दूसरी वो तो अंदर कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेक करेंगे, लेकिन बाहर देखने में जो रूट स्विच की पहचान ये होगी कि उसकी तमाम तर पोर्ट्स अप होंगी, रूट स्विच की कोई भी पोर्ट जो है वो डाउन नहीं होगी, ये याद रखिएगा। अब ये देखें, ये वो वाई स्विच है इस पूरी टोपोलॉजी के अंदर जो इस साइड से भी और जहां जहां जाकर कनेक्टेड होया हुआ है, हर जगह पे इसकी तमाम तर पोर्ट्स आप हैं, सिवाय उस पोर्ट के जो यहाँ पर बैकअप, एक्टिव और बैकअप के लिए यहाँ पर बनी हुई थी। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि डायरेक्ट दो पोर्ट्स कनेक्ट होंगी स्विच की, एक एक्टिव होगी और दूसरी बैकअप होगी। उसके अलावा ये देखें, यहाँ पर कनेक्ट है, ये भी अप है, ये यहाँ पर जाकर कनेक्ट है, इधर से भी अप है और इधर से तो सारी ग्रीन है। अप का मतलब क्या है, ग्रीन है, कम्युनिकेशन के काबिल है, ठीक है। इसके अलावा इस स्विच की बात करें, इसकी डाउन है, इस स्विच की बात करें तो इसकी आगे यहाँ पर जाकर कनेक्ट होती है, ये डाउन है। तो बाकी किसी भी स्विच की तमाम पोर्ट्स अप नहीं है, लेकिन जो रूट स्विच होगा उसकी तमाम तर पोर्ट्स अप होंगी। सबसे पहले इसका फीचर, इसकी करेक्टरिस्टिक ये होगी। इस लिहाज से इस टोपोलॉजी में अगर देखा जाए तो कौन सा रूट स्विच होगा, इनका मैं नाम मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। इसको मैं नाम दे देता हूँ स्विच 1, इसको नाम दे देता हूँ स्विच 2, और इसको नाम देता हूँ स्विच 3, ठीक है। इनकी कम्युनिकेशन पे चले जाते हैं, इनकी CLI को एक्सेस कर देते हैं। अब देखें, ये वैसे ही CLI ओपन हो गई जैसे रियल स्विच की ओपन हुई थी, ठीक है।
उसके लिए यहाँ पे रियल को थोड़ा एक्सेस करना मुश्किल है, केबलों की जरूरत है। इन स्विचेस के लिए बस जस्ट इनके ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग, ये CLI के ऊपर क्लिक करेंगे और ये इनकी एक्सेस हमें मिल जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी और इंटरेस्टेड ये वाली जो है ना ये सॉफ्टवेयर है, ये सिमुलेटर है। इसके बाद नेक्स्ट स्विच में आएंगे। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन, इनका नाम चेंज कर लेते हैं इस स्विच का। लेट्स सपोज स्विच 0 था तो इसको हम लोग नाम रख लेते हैं इसका स्विच 1। ठीक है, ऐसे ही इसका नाम रख लेते हैं स्विच 2 और फिर इसका नाम रख लेते हैं, ये अभी डोमेन लॉक हो गई है, वेट कर लेते हैं इसके लिए। तो बहरहाल अब जाहिर देखने में आपको इनमें से कौन सा स्विच है वो रूट स्विच लग रहा है, स्विच 1, स्विच 2 या स्विच 3? स्विच 1। क्यों? देखने में हमने पहले इसका फीचर ये देखा कि इसका जो है वो तमाम पोर्ट्स जो है वो अप होंगे, इस साइड से भी अप है और आगे जहां पर कनेक्टेड है वहां पर भी अप है। तो ये हमारे पास इस एविडेंस के जरिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्विच है वो रूट स्विच के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बेसिकली स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल लूप फ्री टोपोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए तीन तरह का जो है ना, तीन स्टेप्स में ये लूप फ्री टोपोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है। पहला, सिलेक्शन ऑफ वन रूट स्विच ऑल पोर्ट्स अप। पहली चीज हमने देख ली कि रूट स्विच का सिलेक्शन होगा सबसे पहले जिसकी तमाम तर पोर्ट्स क्या होंगी, अप होंगी। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक कोई क्वेश्चन हो? यही बात हमने कही है ना, वहां पर प्रैक्टिकली करके दिखाई है कि एक रूट स्विच इनमें से सिलेक्ट होगा, जो कि हो गया। अब होगा कैसे ये मैं अब आगे चल के बताता हूँ, चुप तो नहीं हो गया ना, इसके पीछे लॉजिक है, उस लॉजिक को मैं अभी बताता हूँ कि क्यों ये सिलेक्ट हुआ, ये क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, ये क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, कोई भी हो सकता था, यही क्यों हुआ ये मैं अभी आपको प्रूव करके बताता हूँ कि क्या रीजन है इसकी। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ वन रूट पोर्ट अप ईच पर नॉन रूट स्विच। ये जो नॉन रूट स्विच होगा, रूट स्विच के आगे जो स्विच के साथ उसकी मेन रूट स्विच के साथ जो जो पोर्ट्स कनेक्टेड होंगी वो भी आपको होना जरूरी है। जैसे इसकी नॉन रूट स्विच पोर्ट ये है ना और ये है, तो ये भी सारी क्या है, आप पे इसके साथ। तो तभी इनकी कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी। अगर दूसरी साइड से डाउन हो जाती फिर भी तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं थी। रूट स्विच बनाने का हमारा मकसद ये है कि रूट स्विच के साथ बाकी तमाम स्विचेस को कनेक्ट करेंगे, ताकि रूट स्विच के पास सारे पूरे नेटवर्क का नॉलेज मौजूद होगा, वो बाकी तमाम को डाटा शेयर कर सके। ये पर्पज है बेसिकली। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ डेजिग्नेटेड पोर्ट अप पर सेगमेंट। हर एक स्विच के आगे जो है ना, रूट स्विच के अगेंस्ट जो पोर्ट होती है डेजिग्नेटेड पोर्ट होती है। एक रूट पोर्ट होती है और एक डेजिग्नेटेड पोर्ट होती है। नॉन रूट स्विच की जो पोर्ट स्विच के साथ कनेक्टेड होती है डेजिग्नेटेड पोर्ट, उसको भी हमने क्या रखना है, अप रखना है। तो ये तीन बेसिकली फीचर्स होते हैं। इसके बाद ये तीन चीजें जब जहां जहां जिस टोपोलॉजी के अंदर हम लोगों ने इन तीन चीजों को हमने प्रूव कर दिया और इन तीन चीजों को इंप्लीमेंट कर दिया, तो फिर आपके पास ये लूप फ्री टोपोलॉजी प्रोवाइड करेगा। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो रूट स्विच होगा वो बनेगा कैसे, रूट स्विच बना कैसे है? तो रूट स्विच बनने के लिए उसकी जो है ना रूट आईडी जो होती है ना बेसिकली, या फिर हम लोग कहते हैं स्विच आईडी कैलकुलेट करके हमें ये चीज बताती है कि ये रूट स्विच है। अब स्विच आईडी का क्या फार्मूला होता है? स्विच आईडी का फार्मूला होता है प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। इन दो चीजों की बेस के ऊपर आपका जो है वो रूट स्विच सिलेक्ट होता है, क्योंकि हर एक स्विच के ऊपर इनकी कोई एक प्रायोरिटी वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट। और हर एक डिवाइस आपको पता है मैक एड्रेस जो डिवाइसेस का बिल्ट इन एक एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस जो चेंज नहीं होता, तो वो हर एक स्विच का अपना अपना मैक एड्रेस होता है। स्विच का मैक एड्रेस और उसकी प्रायोरिटी, इन दो चीजों को ऐड करते हैं, तो इसकी बेस के ऊपर हम लोग इस चीज का फैसला करते हैं कि कौन सा स्विच जो है वो रूट स्विच के तौर पर काम करेगा। समझ आ रही है ना? एक फ्लो में मैं पढ़ा रहा हूँ, तलहा समझ आ रही है? अब बात करते हैं यहाँ पर प्रायोरिटी और मैक एड्रेस से बात करें तो प्रायोरिटी की जो वैल्यू होती है ना, प्रायोरिटी से मुराद क्या है, एक नंबर होता है कोई इनको स्पेसिफिक प्रायोरिटी वैल्यू। वो बेसिकली प्रायोरिटी वैल्यू 0 से लेकर 61,440 तक कोई भी वैल्यू हम इनको असाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। प्रायोरिटी से क्या मुराद है कि इसको पहले प्रायोरिटी देनी है कि इसका नंबर 1 है, उसका नंबर 2 है, उसका नंबर 3 है, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी वैल्यू।
तो चूंकि बाय डिफॉल्ट तो प्रायोरिटी हमने नहीं सेट की होती, सिस्को ने सेट की होती है जो इसका बनाने वाला है, तो उसने सबकी प्रायोरिटी वैल्यू सेम रखी होती है। सबकी प्रायोरिटी वैल्यू जो होती है वो 32,768 30, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। प्रायोरिटी वैल्यू जो है वो सबकी बाय डिफॉल्ट सेम होती है, क्योंकि सिस्को ने उसको क्या लगे कि स्विच को कहाँ पर किसने कॉन्फ़िगर करना है, इसलिए उसने सिस्को में जब भी इनमें बिल्ट इन बना रहा होता है फीचर, तो उसमें तमाम तर स्विचेस के अंदर 32,768 बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू को सेट कर दिया जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमने अभी हमारा रूट स्विच जो बना था उसमें प्रायोरिटी वैल्यू का कोई अमल दखल नहीं था, क्योंकि इन तीनों की प्रायोरिटी वैल्यू क्या थी, सेम थी। इसका मतलब है कि उसके बाद हमने दूसरी क्या चीज देखी थी, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस सेम हो सकता है, फिजिकल एड्रेस किसी भी डिवाइस का सेम नहीं होता, वो हमेशा एक यूनिक एड्रेस होता है, ये याद रखिएगा। मैक एड्रेस जो होता है वो यूनिक एड्रेस होता है, और जो एक डिवाइस को असाइन होता है किसी दूसरी डिवाइस को नहीं असाइन किया जाता। ये ओईएम असाइन करता है उन डिवाइसेस को। ओईएम से क्या मुराद होती है अरबाब, ओईएम क्या होता है? उस डिवाइस का बनाने वाला, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है, वो जो डिवाइस का बनाने वाला होता है, ठीक है, उसको ओईएम बोलते हैं। वो जब उस डिवाइस को बना रहा होता है उसके साथ एक मैक एड्रेस ऐड कर लेता है, ठीक है। इसका मतलब, और मैक एड्रेस में भी फिर अब कैसे पता चलेगा, जिस स्विच के मैक एड्रेस की वैल्यू सबसे कम होगी वो रूट स्विच बनेगा। जिस स्विच के मैक एड्रेस, अब चूंकि दो ही हमने चीजें देखी थी, एक प्रायोरिटी, दूसरा मैक एड्रेस। प्रायोरिटी तो सबकी सेम होगी, मैं आपको दिखाऊंगा भी सबकी सेम होगी, और फिर आ गई मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के ऊपर अब हम बेसिकली इलेक्शन करेंगे, और हम तो सिर्फ वेरीफाई करेंगे, और आप देखेंगे कि अभी जो रूट स्विच बना हुआ है उसी का मैक एड्रेस सबसे कम होगा, ठीक है। तो जिस स्विच का मैक एड्रेस सबसे कम होगा वही रूट स्विच बनना चाहिए, और बनेगा भी। बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा हूँ, बाद में हम इसको कमांड देकर अपनी मर्जी से कंट्रोल करके जिस स्विच का दिल करे उसको हम रूट स्विच बना सकते हैं, उसकी प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करें। क्योंकि नेटवर्क के अंदर हम जब इन स्विचेस को लगाते हैं तो पहले इनको वन बाय वन चेक तो नहीं करेंगे मैक एड्रेस निकाल के कि ये सबसे छोटा है इसको मैं यहाँ लगाऊं, ये उससे बड़ा है इसको यहाँ लगाऊं। वो तो हम पहले सेटअप सारा कर देते हैं, बाद में फिर उनकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसलिए हम इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, जिस स्विच को हम बनाना चाहें रूट स्विच वो बना सकते हैं, वो हम बना के दिखाएंगे आपको। क्लियर हुई बात? अच्छा, तो ये अब हम ये देखें ना, स्विच आईडी का ये फार्मूला, प्रायोरिटी वैल्यू जो कि हमने देख लिया कि सब में सेम है, प्लस मैक एड्रेस, इट इज मैन्युफैक्चरर एंड यूनिक। ये बेसिकली बिल्ट इन होता है और ये यूनिक होता है, ये ओईएम बनाता है, ठीक है। इसको हम लोग नहीं जो है ना वो चेंज करते होते, इसकी बेस के ऊपर फैसला किया जाता है। अब याद रखिएगा रूट स्विच का एक और जो है ना इसकी पहचान ये होगी कि इसकी रूट आईडी और ब्रिज आईडी सेम होगी। ब्रिज आईडी किसको बोलते हैं, जो बाकी स्विचेस के साथ कनेक्ट हुई होती है, उनमें से जो रूट स्विच होता है उसी उसकी जो बेसिकली मैक एड्रेस होता है, बाकी तमाम तर स्विचेस की ब्रिज आईडी हो जाता है। ये रूट आईडी होता है, रूट आईडी होता है, याद रखें ना। क्योंकि रूट रूट स्विच है ना, बाकी सब के लिए रूट का काम कर रहा है, तो वही सबके साथ काम करेगा। अब हम इन तीनों स्विचेस के मैक एड्रेसेस को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि किसका मैक एड्रेस सबसे छोटा है, और क्या वाकई जो स्विच वन ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रूट स्विच जिसको हम बाहर देखने में कह रहे हैं, क्या वाकई इसका ही मैक एड्रेस सबसे कम है। इसको अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं जरा। इसके लिए इन तीनों स्विचेस के वन बाई वन मैक एड्रेसेस को हम लोग देखते हैं। जैसे ये स्विच वन है, इसके लिए कमांड हम यूज करेंगे शो स्पैनिंग ट्री। अब जब स्पैनिंग ट्री किया तो यहाँ पर इसकी जो ब्रिज आईडी होगी, पहली बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि इसकी रूट आईडी और ब्रिज आईडी सेम है। देखें तो जिस स्विच की रूट आईडी ब्रिज आईडी सेम होती है, और उससे पहले प्रायोरिटी की बात करें, मैंने आपको कहा था कि प्रायोरिटी जो है वो 32,768 होती है, लेकिन ये तो 69 बता रहा है ना, 32,769। क्यों ये ऐसा बता रहा है जी, कौन बताएगा मुझे, कासिम? सोए तो नहीं हुए थे? मैंने बताया कि ये देखें यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि जो रूट स्विच होगा उसकी जो आईडी होगी 32,768 होगी, जबकि ये बता रहा है कि रूट स्विच की जो आईडी है वो 32,000, प्रायोरिटी वैल्यू 769 है। तो ये क्यों है? एक एक मैंने वैल्यू गलत बता दी ना फिर। एक जो होती है इनमें जो मैनेजमेंट व्हील एंड वन होती है, एक वो ऐड की जाती है। ये नीचे भी तो देखे ना साथ जाके, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें प्रायोरिटी जो है वो कह रहे हैं कि 32,768 ही है,
प्लस सिस्टम आईडी एक वैल्यू उसमें ऐड की गई है, तो तब ये 32,769 बनता है। ठीक है, तो ये सब में 32,769 ही होगा। लेकिन जो वैल्यूज इसको ने असाइन की हुई है वो यही है, क्योंकि इसको तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट यही है। लेकिन इसमें बिल्ट इन वीलैन होती है, उस वजह से ये 32,769 शो करवा रहा है, जो सब में यही रहेगी। ये बात क्लियर हुई है अबरार? ठीक है जी। नहीं, ये सिर्फ मैनेजमेंट की बात हो रही है जो इसकी बिल्ट इन है, बाकियों की इसके साथ नहीं है, वो उसका अलग कंसेप्ट है। ठीक है, उसको हम देखेंगे आगे जब बीपीडीयू को इनेबल करेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी। अच्छा, ये बात हो गई। अब हमने एक तो ये चीज देख ली। एक सेकंड। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर हो गया? रूट आईडी जो हम लोग बात कर रहे थे प्रायोरिटी के हवाले से, प्रायोरिटी के बेस पे मास अगर हम लोग बात करें तो प्रायोरिटी का की वैल्यू सबकी सेम है।
अब हम लोग बात करते हैं मैक एड्रेस के हवाले से। पहली बात थी प्रायोरिटी, जिसमें हमने देख लिया। लेट्स सी, हम देख भी लेते हैं। ये तो एक स्विच था, इसको हमने एक्सेस किया था। अब इस स्विच में भी हम लोग चेक कर लेते हैं। शो स्पैनिंग ट्री करें तो यहाँ पर भी देखें 32,769 सेम वैल्यू शो हो रही है प्रायोरिटी की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग स्विच इसकी बात करें, क्या मसला है मतलब? शो स्पैनिंग ट्री करें तो यहाँ पर देखें 32,769 प्रायोरिटी वैल्यू सबकी सेम है। क्लियर हो गई ये बात सबको? अरे बाप, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मैक एड्रेसेस। यहाँ पर इसकी जो ब्रिज आईडी जो होता है वो इनका अपना अपना मैक एड्रेस होता है। इसका जो मैक एड्रेस है वो इस स्विच के साथ अगेंस्ट हम लोग लिख देते हैं। ये मैक एड्रेस होता है। ठीक है, ये एड्रेस जो शो हुआ है, इसको हम कॉपी करते हैं, हम पेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही स्विच 2 का मैक एड्रेस हम कॉपी करते हैं। और फिर इस स्विच का मैक एड्रेस भी हम लिखते हैं, शो स्पैनिंग ट्री पेस्ट। ठीक है, अब ये देखिए, ये 3 मैक एड्रेसेस हैं। सारे लोग चेक करें इनमें से कौन सा मैक एड्रेस सबसे छोटा है और कौन सा बड़ा है। वैसे कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा। माज माज इंटरेस्ट है क्लास में, फोकस है ना? माज आपसे पूछ रहा हूँ, बताएं मुझे इनमें से किसका मैक एड्रेस सबसे छोटा है और किसका सबसे बड़ा है। चेक करें सारा, सारे लोग मुझे बताएं, मैं फिर रीजन भी पूछूंगा। ये चेक तो आपको पता है ना, लेफ्ट टू राइट किया जाता है, कोई भी वैल्यू के बड़ा होना और छोटा होना। अब इसमें इनको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले ये बेसिकली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होया हुआ है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से मुराद ये होती है, डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेकर 9 तक होता है। फिर हेक्साडेसिमल में 10 को ए कहते हैं, 11 को बी कहते हैं, 12 को सी कहते हैं, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ और 16 को जी कहते हैं। हैं, ऐसा ही है ना? कह रहे हैं हाँ। हेक्साडेसिमल में 15 तक ही नंबर होते हैं, 0 से लेकर 15 तक। 16 तो होता ही नहीं है, 15 तक होता है बस। तो अब उस लिहाज से आप देखें तो यहाँ पर 00 के बाद डी है, यहाँ पर यहाँ पर 000 है, यहाँ पर भी 000 है। इसका मतलब ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है ना, इसको तो हम कंसिडर नहीं करते। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से ये 000 के बाद 1 है और यहाँ पर भी 000 के बाद 1 है, ये बराबर है। यहाँ से फैसला नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट बाइट में जाएंगे, यहाँ पर 6 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर 9 से स्टार्ट हो रहा है। तो 6 बड़ा है या 9 बड़ा है? 9 बड़ा है ना? 9 बड़ा है ना, इसलिए 6 छोटा है। तो ये वाला मैक एड्रेस इसका मतलब है कि देखा जाए तो सबसे छोटा है। इसी वजह से इसके अगेंस्ट जो स्विच था उसको रूट स्विच बनाया गया था। ये ऐसे बेसिकली प्रोटोल बैक एंड पे एल्गोरिथम ऐसे चला कि इनका मैक एड्रेस कैलकुलेट हुआ। अब देखे ना, शुरू में जो हम लोग इस टोपोलॉजी को डाउन करके आप कर रहे थे, अब देखिएगा दोबारा से इसको रीस्टार्ट करता हूँ तो ये देखिएगा अभी पहले रेड है। रीस्टार्ट से मेरा दोबारा डिवाइसेस सारी ऑन की, उसके बाद ये दोबारा कैलकुलेशन करती हैं। ठीक है, ये लिसनिंग, लर्निंग, ठीक है, ब्लॉकिंग और फॉरवर्डिंग, इनकी स्टेट्स होती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें ये एक दूसरे से अपने मैक एड्रेसेस को एक्सचेंज करते हैं और फिर इनकी इलेक्शन होता है इनके दरमियान में। फिर ये चेक करते हैं कि किसके मैक एड्रेस की वैल्यू बड़ी है, किसकी छोटी है।
उसकी बेस के ऊपर ये सिलेक्ट कर देते हैं जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है, ठीक है। लेकिन हम फिर कुछ खास मखसूस एजेंसियों की तरह आते हैं, आके जिसको हम चाहते हैं उसको बना देते हैं, बैठा देते हैं ऊपर सबका रूट स्विच के तौर पर। तो ये भी हम कर सकते हैं, हमारे पास अथॉरिटी होती है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए हमारे मुल्क के अंदर ये जैसे हम स्विचेस को कंट्रोल करते हैं वो हमें कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आपके पास चलो कहीं तो कोई आपके पास होगी ना, जब नेटवर्किंग सीख लेंगे कहीं तो आपकी बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम बाद में आके वही कहते हैं कि इनके ऊपर अपनी मर्जी से मर्जी करेंगे, फिर अपनी मर्जी से जिसको रूट स्विच, हालांकि इलेक्शन में हक तो इसका था, लेकिन हम इसको भी बना सकते हैं जो एल नहीं था, ठीक है। ये रिजेक्टेड था बेसिक, इसके मैंडेट पे फिर डाका डालेंगे हम, ठीक है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है, ये समझ आ गया कि रूट स्विच कैसे, इसका बैक एंड पे लॉजिक आपको समझ आ गया, प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस, इसकी बेस के ऊपर हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। सब में अपने अपने डिपेंड करता है कौन कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है उनके लिए, किसी का स्पैनिंग ट्री है, किसी का और भी हो सकता है। लेकिन ये चूंकि 802.1 क्यू है या 1D है, सॉरी 802.1D है, इस वजह से ये सिस्को का प्रोप्राइटरी नहीं है स्पैनिंग ट्री, ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि बाकी सारे वेंडर्स को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। जो भी IEEE का प्रोटोकॉल होता है ना, वो किसी एक वेंडर का प्रोप्राइटरी नहीं होता, ठीक है, वो बाकी डिवाइसेस के ऊपर भी चल जाता है। जब बाकी पे चलेगा तो ऑब्वियसली उसमें भी जो है ना इसका प्रायोरिटी नंबर भी होगा उसी हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। तो इसमें हमेशा याद रखिए जितनी भी बड़ी टोपोलॉजी हो, जितनी कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी हो, रूट स्विच इसका मतलब है एक ही स्विच होगा। क्यों? कि बाय डिफॉल्ट के केस में भी अगर देखें तो दो स्विचेस की तो आईडी एक जैसी हो नहीं सकती, ठीक है, मैक एड्रेस। इस वजह से दो स्विचेस कभी भी हमारे पास एक जो है ना सेम जो है ना रूट स्विचेस नहीं बन सकते। हाँ, दो को अगर सेम हम प्रायोरिटी रखें भी कम और ज्यादा, पहली दूसरे नंबर दे दें, तो एक एक्टिव होगा और एक बैकअप होगा। एक रूट स्विच अगर खराब होता है, कोई प्रॉब्लम होती है उसमें, तो दूसरा फिर रूट स्विच के तौर पर काम करना शुरू कर जाएगा। जैसे यहाँ पर ये वाला है, एक ये वाला रूट प्रायोरिटी इसकी 0 रखी हुई है, इसकी 1 रखी हुई है, तो 0 वाला ऑब्वियसली इसकी कम प्रायोरिटी है, तो ये एक्टिव रहेगा, और ये वाला जो है 1 जो है वो बैकअप रहेगा। इस तरह से होता है, जिसकी जितनी कम प्रायोरिटी होगी उसको इतनी ज्यादा जो है वो होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, काइंडली जल्दी करिए, क्लास डिस्टर्ब हो। आपने पूरे सेटअप ही तो खराब कर दिया है। ये था। बस ठीक है ये। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट के, ये जो पोर्ट्स हम आगे जो अपडेटेड एक है बाय डिफॉल्ट, इनके दरमियान में जो बेसिकली प्रोसेस होता है, वो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। ये लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, ब्लॉकिंग और डिसेबल्ड, ये 5 स्टेट्स होती हैं, जो बेसिकली शुरू में जब ये रीस्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम स्विच ऑन होता है, तो आपस में एक दूसरे का डेटाबेस एक्सचेंज करने के लिए, और उस दौरान में जो बेसिकली टाइम लेते हैं, उसको ये बेसिकली बोलते हैं फॉरवर्डिंग डिले, ठीक है। इसमें ये 5 स्टेप्स होते हैं जो स्विचेस इनको अचीव करते हैं। इनको हम बाद में मिनिमाइज भी कर सकते हैं, इससे अपडेटेड प्रोटोकॉल्स भी हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल से, उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं। जो बेसिकली जब ये एक दूसरे को अपना डाटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तभी पता चलता है ना कौन सा स्विच जो है वो मैक एड्रेस कम है, जिसका ज्यादा है, फिर ये फैसला करते हैं।
तो इस प्रोसेस इसको कहते हैं ये बीपीडीयू मैसेज भेजते हैं, बीपीडीयू। ठीक है, बीपीडीयू से मुराद होती है ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। इसके जरिए डेटाबेस एक्सचेंज करते हैं और फिर आपस में इनकी कम्युनिकेशन होती है। अब इसमें इसके दौरान में शुरू में सबसे पहले जो है ना स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की फंक्शनैलिटी करने के लिए दो मेजर लिसनिंग और लर्निंग करता है। लिसनिंग लर्निंग से मुराद ये होती है कि जब लिसनिंग शुरू में 15 सेकंड की होती है तो सब एक दूसरे को हेलो मैसेजेस भेजते हैं और ये पोर्ट के आप होने का वेट कर रहे होते हैं कि कौन सी पोर्ट को हम लोग जो है ना रूट पोर्ट रखें और कौन सी पोर्ट को डेजिग्नेटेड पोर्ट रखें। और नॉन रूट स्विच की जो हर एक उसके ऊपर एक रूट पोर्ट रखी जाएगी, हर नॉन रूट स्विच के ऊपर एक रूट पोर्ट होगी। कौन सी? जो कि रूट स्विच के साथ आगे कनेक्ट होगी, जो अप होगी, जिसके जरिए कम्युनिकेशन होगी। जिसके लिए इस चीज को हम मेक श्योर करेंगे कि नेटवर्क पूरी टोपोलॉजी के अंदर हर एक स्विच जो है वो रूट स्विच के साथ कनेक्ट होकर कम्युनिकेशन के काबिल बन रहा है, डेटाबेस एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, तो उसके अलावा बाकी तमाम रिमेनिंग पोर्ट जो होंगी वो डाउन हो जाएंगी। उसके बाद लर्निंग होगी, तो लर्निंग में फिर ये इन्फॉर्म करेगा डिसीजंस लेने के लिए बाकी तमाम तर स्विचेस को। इसमें भी 15 सेकंड्स का डिले होता है बाय डिफॉल्ट। फिर नेक्स्ट आता है फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग से क्या मुराद होती है कि अब डेटाबेस एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है, कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाती है, पोर्टें ग्रीन होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर देखते हैं कि कौन सी पोर्ट आपकी फॉरवर्डिंग में नहीं लगी। जो नहीं लगी वो कौन सी केस में चली जाती है? ब्लॉकिंग केस में चली जाती है, वो डाटा को ब्लॉक कर रही होती है। जैसे यहाँ पर अभी कौन सी, ये वाली पोर्ट्स ब्लॉकिंग स्टेट में है, ये वाली भी ब्लॉकिंग है। ये जो है ना, सॉरी, फॉरवर्डिंग में ये वाली पोर्ट सारी डाटा को फॉरवर्ड कर रही है और ये ब्लॉकिंग में है, यहाँ से डाटा नहीं जा सकता। ठीक है, और उसके बाद एक होती है फाइनली डिसेबल्ड। डिसेबल्ड को जो पोर्ट डाउन हो, जो पोर्ट हमने कनेक्ट ना की हो, जिसको मैनुअली हम किसी पोर्ट को डाउन कर सकते हैं। जैसे ये गीगाबिट 0/1 को अगर डाउन करना चाहें, ब्लॉक करना चाहें, डिसेबल करना चाहें, यूज ही ना करना चाहें, उसके लिए होता है इनेबल। में चले जाएं अगर, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/1, इसको हम शट डाउन कर लेते हैं। अब जब शट डाउन कर दिया तो ये देखिए ये बिल्कुल ही आपके पास डिसेबल कर दिया, हम डिसेबल स्टेट में हो गया। ये याद रखिएगा, आपको बहुत जगहों पे ये चीज सुनने को मिलेगी और आपको फेस करनी पड़ेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्रैक्स बता रहा हूँ आज की क्लास का। जब हम ये ब्लॉकिंग स्टेट लिसनिंग लर्निंग कर रहे होते हैं तो ये नेटवर्किंग के अंदर याद रखिएगा, पोर्ट दोनों साइड से अप होगी तब आप कंसिडर होगी। अगर एक साइड पे भी पोर्ट डाउन है तो पोर्ट डाउन होगी, दूसरी साइड से भी डाउन इशू होगी। ये नहीं हम कह सकते कि स्विच की साइड से प्रॉब्लम है या राउटर की साइड से प्रॉब्लम है या एंड डिवाइस की साइड से प्रॉब्लम है। हम लोगों को एरर डायग्नोज दोनों साइड से करना पड़ेगा। पोर्ट अब देखे ना, हमने सिर्फ इस स्विच की इस पोर्ट को डाउन किया था, इस साइड से ऑटोमेटिकली डाउन हो गई, क्योंकि हमने डिसेबल किया इसको, खाली डाउन नहीं किया बल्कि डिसेबल कर दिया। तो डिसेबल में ऑब्वियसली दोनों साइड से इसको कम्युनिकेशन रुक जाती है। तो आप जब नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आप जब काम कर रहे होंगे अबरार स्पेशली, तो वहां पर पोर्ट ये ना हो कि डाउन कहें ये चेक करो क्या प्रॉब्लम है, आप कहो इधर से भी नहीं जल रही, इधर से दोनों तरफ से खराब है। नहीं, खराब एक ही तरफ से होगी, कोई प्रॉब्लम एक ही तरफ से होगा, दूसरी साइड से तब प्रॉब्लम है क्योंकि एक साइड से डाउन है, दूसरी साइड से भी डाउन होगी। ये बड़ी अहम बात है। ये ना, यही बात आपको ना पता हो फिर कहें क्या शिष्य ने किया आप लोगों ने। तो ये बेसिक चीजें ये आपने अच्छी तरह से जहन में रखनी है। ठीक है, उसको अप करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका ट्रबल शूटिंग का ये होगा कि आप उन पोर्ट की चेक, आपको तो केबलिंग आती है ना, चेक स्ट्रेट अगर देखेंगे कि सेम लेयर की कनेक्टिविटी है, फिर चेक करेंगे क्रॉस केबल होनी चाहिए। अगर डिफरेंट लेयर्स की कनेक्टिविटी है तो उनकी पेयर चेक करेंगे केबल सही है। उसके बाद स्विच वाली साइड से ज्यादा चांसेस होते हैं कि मैनुअली डाउन हुई भी हो, तो उसको जाके एक्सेस करके आप कर लेंगे। जैसे अभी मैं अभी दोबारा से आप करने के लिए क्या कर लूंगा, नो शट डाउन कर लूंगा, तो ये दोबारा से आप हो गया। अब ये फिर क्या कर रहा है, लिसनिंग लर्निंग करेगा और फिर फॉरवर्डिंग करेगा, ताकि उस दौरान में तो लूप से बचा जा सके हमारे पास। ठीक है, ये हो गया। तो ये डिसेबल, ये सारी स्टेट्स होती हैं। तो अब जब हम लोग इन केस अपनी नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ, आप देखिएगा कि ये, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। इन केस कोई अब ऐसे हमारे पास लैपटॉप्स होते हैं, इन स्विचेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो इनको जब हम डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम चाहते होते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि फौरन से हमें इंटरनेट मिल जाए। लेकिन ये देखें अभी हमारी कम्युनिकेशन नहीं पॉसिबल है, अभी ये टाइम ले रहा है। ये फिर वही लिसनिंग लर्निंग कर रहा है, बीपीडीयू भेज रहा है। ठीक है, इसका मैक एड्रेस अपने पास स्टोर कर रहा है, स्विच ब्रॉडकास्टिंग करता है। जब शुरू में रिस्टार्ट होती है ना डिवाइसेस, तो ये ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट का बेनिफिट क्या होता है, क्यों ब्रॉडकास्ट करता है? फर्स्ट टाइम स्विच, कासिम आप बताएं बल्कि मुझे।
जी, उन डिटेल में सबसे अहम चीज कौन सी होती है? जी, मैक एड्रेस। क्योंकि स्विच लेयर 2 की डिवाइस है जो मैक एड्रेस के ऊपर काम करती है। फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करके सारी डिवाइसेस का मैक एड्रेस अपने पास स्टोर कर देता है, फिर उसकी बेस के ऊपर वो फैसला करता है। पहले नेटवर्क के अंदर स्विच नहीं यूज होता था, स्विच के बजाय हब यूज होता था। हब का ये नुकसान था कि उसकी जितनी पोर्ट होती थी, कोई डेटा आता था, कोई उसकी इंटेलिजेंट सिस्टम नहीं होता था, सबको भेज देता था। ऐसे ही अननेसेसरी रश पड़ जाता था। तो उससे बचने के लिए स्विच आया, इंटेलिजेंट डिवाइस थी, मैक एड्रेसेस की बेस के ऊपर फैसला करता था, जिसको डाटा भेजना उसी को भेजता था। ठीक है। तो ये अब ये टाइम जो आया, ये डिले, ये टाइम डिले अगर हम रोकना चाहें, हम चाहते हैं कि जैसे ही हम इसकी पोर्ट रिमूव करके यहाँ पर लगाएं कोई भी पोर्ट, तो ये ऑरेंज ना शो फौरन फास्ट फॉरवर्ड में आ जाए। ठीक है। चूंकि यहाँ पर तो आइडियल सिनेरियो के अंदर भी टाइम ले रहा है, रियल स्विच इससे भी ज्यादा टाइम लेगा, चूंकि मैक्सिमम टाइम जो होता है वो 50 सेकेंड्स होता है। कैसे? 15 प्लस 15 30, जो आपके लिसनिंग लर्निंग में हो गए, बाकी 10 10 20, 30 प्लस 20 50 सेकेंड्स। तो कुछ ये अभी ये देखें, अभी भी हमारे पास 15 20 सेकेंड्स हो गए, 25 30 एक सेकेंड्स तक ये आइडियल सिनेरियो में इसको अप कर देता होता है, लेकिन रियल में ये तकरीबन 40 से 45 सेकंड में जाके अप करता है। लेकिन हम चाह रहे होते हैं जैसे ही केबल प्लग इन करें फौरन से पोर्ट अप हो जाए, लेकिन होती नहीं है ऐसे। हम सोचते हैं पता नहीं लैपटॉप खराब है, फिर हम केबलें बार बार डालते हैं निकालते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो अब उसका हल देखिएगा। अब मैं इसमें एक जो भी पोर्ट इसके साथ कनेक्ट है, लेट्स सपोज 0/14 है, इसको बेसिकली मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में इनेबल कर दूंगा। एग्जिट करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? ये जो इसकी जो भी पोर्ट है, जिस जिस सारी पोर्ट्स को भी कर सकते हैं एक स्टेप में, और जिसको हम करना चाहें उसको भी कर सकते हैं। फिलहाल हम चाहते हैं इस पोर्ट के लिए 0/14 के लिए, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट, किसी भी एक पोर्ट इंटरफेस में जाके काम करना है तो पहले उसको एक्सेस करना है। उसके लिए वो इंटरफेस, ये पोर्ट है जो है ना सामने पोर्ट्स नजर आ रही हैं, इसी को पोर्ट भी बोलते हैं, इसी को इंटरफेस भी बोलते हैं। ये आपको वहां से अगर क्लियर नहीं हो रहा तो ये देखें, इस स्विच के फिजिकल व्यू में हम आते हैं, ये देख वहां पर भी ऐसे ही है ना पोर्ट्स, यहाँ पर भी है, इसका व्यू बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं पोर्ट इंटरफेस। अब 0/14 लेट्स सपोज यहाँ पर है, तो हम इस एक, अब जो मैं कमांड लिखूंगा उसके जरिए जो भी काम होगा वो इस एक पोर्ट के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। वो कैसे होगा? हाँ, इसकी सीएलआई में आते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/14। इस तरह से जो मैंने काम किया तो एक पोर्ट में चला गया। इसमें हम लोग एक कमांड होती है स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, ये स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट को हम लोगों ने क्या करें, इनेबल कर दिया है। जैसे ही अब ये पोर्ट फास्ट को इनेबल किया, अब ये देखिएगा रिमूव करेंगे, इसके साथ कनेक्ट करेंगे /14 के साथ, तो ये देखें फौरन से ग्रीन हो गई। इसी के बरक्स इसके साथ कोई एक और डिवाइस हम लगाएंगे, जो कि इसके अलावा किसी और पोर्ट के साथ हम कनेक्ट करेंगे इसी स्विच में, तो ये देखिएगा 4 इसके साथ हमने किया, तो ये देखें ऑरेंज है अभी तक, लेकिन इसको हम जैसे ही कनेक्ट करेंगे 14 के साथ, ये देखें फौरन अप होगी। 14 के अलावा किसी और के साथ करेंगे 15 के साथ, फिर वो प्रोसेस कर रही है, क्योंकि हमने अभी एक ही पोर्ट को किया हुआ है। सबको कर सकते हैं ऐसे, पूरी रेंज सेलेक्ट करके एक ही स्टेप में कर सकते हैं, वन बाय वन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब 0/14 ये देखें फौरन ग्रीन होगी, फौरन हमें एक्सेस मिल जाएगी। इसको हमने फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर दिया। ये लिसनिंग लर्निंग को स्किप करके डायरेक्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाती है बेसिकली, ये पोर्ट फास्ट जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये पोर्ट फास्ट इस्तेमाल करना कहाँ पर जरूरी है? जहां पर हमारी एक्सेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आखिरी बात है आज के टॉपिक की, क्योंकि आज सीनियर जूनियर हमने मिक्स ही किया है। नेक्स्ट फिर हम लोग इसको देखते हैं किस तरह से, सर उमर के भी कुछ रिकमेंडेशन सही है, हम डिस्कस करते हैं आफ्टर दैट। तो अब ये जो हम लोगों ने किया फास्ट फॉरवर्ड मोड, ये याद रखिएगा, एक्सेस लिंक्स जहां पर हमने कनेक्ट करनी हो तब हम लोग स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट काम करते हैं। अभी हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया था जब हमने इसको फास्ट फॉरवर्ड में कॉन्फ़िगर किया इस स्विच को, अब देखिएगा ये पोर्ट फास्ट हैज बीन, क्या कर रहे हैं माज, देखें आप लोग मेच्योर स्टूडेंट्स हो किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हो माज, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, मैंने बोला है जब कि आप क्लास के एंड पे देखें, किधर है लैपटॉप, छोड़ दें साइड पे, बंद कर दें इसको। पीछे करें थोड़ी सी चेयर, सीधे सीधे करके बैठें चेयर। इतनी अहम बात हो रही है और आप लोग क्लास को मोमेंटम खराब कर रहे हैं।
अच्छा, पोर्ट फास्ट हैज बीन configured on fast ethernet 0/14 but will only have effect when the interface is in non trunking mode. ट्रंकिंग मोड कहाँ पे होता है? जहां पर हम अप लिंक्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये अभी हमने एक्सेस लिंक्स कनेक्ट किए हैं, और ट्रंक लिंक से मुराद होती है जब हम स्विच टू स्विच कनेक्ट करें, स्विच टू राउटर कनेक्ट करें, उनके दौरान में भी अगर ये पोर्ट फास्ट होती है, फौरन सिलेक्ट हो जाती है, मैक एड्रेस कैसे सिलेक्ट होगा, कैसे कलेक्शन होगी, कैसे रूट स्विच, तो जल्दी में सारी पोर्टें फास्ट कर लेगा, लूप बन जाएगी। इसलिए ये कह रहे हैं कि जो आपने अप लिंक्स के दरमियान में कभी पोर्ट फास्ट नहीं बनानी, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। रैपिड स्पैनिंग ट्री, एक रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, स्पैनिंग ट्री से ऊपर वाला प्रोटोकॉल, वो बेसिकली जितना टाइम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल लेता है उससे कम लेता है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं लेता, लेता है तो है टाइम, लेकिन कम से कम लिसनिंग लर्निंग करता है, आगे मजीद एकदम उससे जो है ना कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है, और लिसनिंग लर्निंग में टाइम कम लेता है, वो 10 से 15 सेकंड में आपके स्विचेस को अप कर देता है, ये 40 से 30 से 50 सेकंड में स्पैनिंग ट्री अप करता है, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन उसमें यह है कि जिन जिन पोर्ट्स को आपने आपस में स्विचेस के साथ कनेक्ट करने के लिए जो जो पोर्ट यूज की हुई हैं, या अल मुख्तसर बता रहा हूँ, या जिन पोर्ट्स के साथ आपने स्विच टू राउटर या स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी की हुई है, उन पोर्ट्स को आपने कभी भी पोर्ट फास्ट पे नहीं कॉन्फ़िगर करना। उन पोर्ट्स के ऊपर हम रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलाएंगे, या पूरे स्विच के ऊपर हम रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलाएंगे, और उसके बाद आगे जो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, आईपी कैमरास, आईपी फोन्स एंड डिवाइसेस जो भी हैं, डेस्कटॉप्स, जिनको अपने आईपी चाहिए फॉरन, जिनके जरिए इन डिवाइसेस को जब कनेक्ट करेंगे, इसको पोर्ट फास्ट पे हम रन करेंगे। ठीक है, ये बड़ी है, ये बड़ा अहम डिफरेंस होता है। ऐसा ना हो कि आपने पूरे स्विच की एक से लेकर आखिरी तक सारी पोर्ट्स को सिलेक्ट करके पोर्ट फास्ट किया हो, और फिर उससे आपको नुकसान क्या होगा? आपको नेक्स्ट नेटवर्क के अंदर लूप्स बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन होगा ही नहीं, सारी पोर्ट शुरू में आप हो जाएंगी, तो फर्स्ट टाइम ही आपके सारे नेटवर्क के अंदर लूप्स बन जाएंगे, फिर उनसे स्विचेस को बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जब स्विचेस के दरमियान में जो कनेक्टिविटी करेंगे, वहां पर रैपिड स्पैनिंग ट्री या फिर स्पैनिंग ट्री भी इनफ है, उसमें तो हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, स्विच बेशक 30 40 50 सेकंड लें, वो तो क्योंकि साल में एक दफा ऑन होते हैं, रीस्टार्ट होते हैं, बाजू का 10 10 साल तक रीस्टार्ट नहीं होते, ठीक है। लेकिन जो एंड डिवाइसेस होती हैं, वो डेली हमें केबलें चेंज करनी पड़ती हैं, डिवाइस कनेक्ट करनी पड़ती है, उसको हमने लाजमी पोर्ट फास्ट में कॉन्फ़िगर करना होता है, ताकि हमारा कोई फॉरवर्डिंग डिले ना आए। क्लियर हुई? अब बताइए जी, कोई क्वेश्चन हो आप में से किसी का? क्लियर है? इंटरेस्टेड लगी है फील्ड? अभी थोड़ी सी एडवांस थी तला, आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना देखिएगा, आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ों से आपको समझ आ जाएगी। आप बाहर उन सर से मिलके आप नंबर लाजमी ऐड करवा के जाइएगा स्काइप में, ताकि मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग्स वगैरह वो चीज़ें शेयर कर दूं जो प्रीवियस भी हैं, जो बेसिक है, जिससे आपको फील्ड का अंदाज़ा होगा। अभी तो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक था, लेकिन फिर भी आपको ज़रूर थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। तो यही चीज़ें होंगी, यही प्रैक्टिकल्स होंगे जो हम डेली ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करके आते हैं। हम प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं, जो कुछ हम इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करते हैं वही यहाँ पे पढ़ाते हैं आके शाम को। तो इसलिए आप अपडेट रहेंगे, जो न्यू ट्रेंड्स मार्केट में चल रहे हैं वही कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई पुराना चीजें आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। चलें, ठीक है, क्लियर है? फिर माज क्या करें, अब बताएं। चलें जी, ऑनलाइन वाले लोग बताएं। उमर साहब ये कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देता हूँ।